नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह व्यूज। मैं सिमरन भारती। शनिवार को गिरिडीह परिषदन भवन में जिला अध्यक्ष संजय सिंह के अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अध्यक्ष ने विगत दिनों भाजपा नेताओं के द्वारा किए गए प्रेस वार्ता का प्रति उत्तर दिया गया। अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा गिरिडीह के लोकप्रिय माननीय विधायक पर अनगढ़ आरोप लगाया गया है। जिस उत्सव उपवन की जमीन के बारे में बोला जा रहा है, उस जमीन को सन 1914 ईस्वी में ही माननीय विधायक के दादाजी द्वारा खरीदा गया था। आगे कहें कि ऐसे लोग जो बिना पढ़े लिखे प्रेस वार्ता करते हैं, उस पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। प्रेस वार्ता में झामुमो जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार, पप्पू सहनवाज अंसारी, प्रमिला मेहरा, दिलीप मंडल, रॉकी सिंह, अभय सिंह, टुन्ना सिंह, प्रधान मुर्मूर, विवेक सिन्हा, दिलीप मुर्मूर आदि शामिल हुए। जो सरकार के जो देश के कानून है, न्यायालय के जो आदेश है, जो सरकार ने बिहार सरकार जो संयुक्त बिहार के समय लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बना था, उसके तहत जो भी प्रावधान थे उसके अनुरूप जो भी धारा के अनुसार इस पर प्रक्रिया अधीन जिला न्यायाधीश कलेक्टर गिरिडीह ने अपने आदेश में इस जमीन को प्रतिबंध से भी मुक्त किया और उनके खिलाफ जो फॉरेस्ट की कार्रवाई थी उसको भी निरस्त किया। और जहां तक वन भूमि का बात है, फॉरेस्ट विभाग ने भी अपने सूचना अधिकार अधिनियम में स्पष्ट कहा है कि ये जमीन में कोई भी वन भूमि नहीं है। और 1914 में ही जमींदार ने जो डीड इनके दादाजी के नाम से डीड रजिस्ट्रेट किया था, उसमें ही जमीन का नेचर प्रति 4 लिखा हुआ है। जबकि फॉरेस्ट एक्ट 1927 में लागू हुआ इस देश में, उसके पहले ही ये जमीन का नेचर जमींदार का द्वारा जो CLT में प्रावधान है कि जमींदार जमीन का नेचर उस समय बदल सकता है। जब उस समय 1914 में भी 106 साल पहले जिस मामला जो बताया 18 में, उस समय ही यह मामला 106 साल के बाद हाईकोर्ट भी केस का मेरिट पर सुनवाई नहीं किया, क्योंकि यह सिविल नेचर का मामला था। लिटिगेशन का ये मामला नहीं बनता है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आरोप लगाते हैं। अगर इतना ही जनहित की मानते थी तो ये प्रदूषण है, कई मामले हैं, इसको भी ध्यान में लाना चाहिए था। और जहाँ तक गिरिडीह में मैं कई मामले वैसे लोगों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शीशे के घरों में बैठ के दूसरों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। कई मामले हैं, यही पांडेडी में CNT के कई एकड़ भूमि को कागज और नेचर बदल के लोग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे, बेच दिया गया। नंदोराम का प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, फर्जी कागजात बना के CNT की जमीन को बेचा गया, जिसमें खाता प्लॉट 5 सारा डॉक्यूमेंट्स है। जरूरत पड़ने पर मैं आपको प्लॉट भी कराऊंगा चीजों को। ऐसे लोग दूसरों पर आरोप लगाते हैं और बेवजह सरकार को और संगठन को और उनके नेताओं को बदनाम करने की साजिश करते हैं। वैसे लोगों को चेतावनी झारखंड मुक्ति मोर्चा देना चाहती है कि लड़ाई लड़ना है तो व्यक्तिगत रूप से सामने लड़े, इस तरह का अनर्गल आरोप नहीं लगावे चीजों को लेके। अब गिरिडीह में मैंने भी पूर्व में भी हमने कहा था कि गिरिडीह में जो झारखंड गठन के बाद सबसे पहले आज NGT का भी कई आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि प्राकृतिक जल स्रोतों पर का जो भी स्वरूप बदला है उसको, और इस मामले को आप उसका सुनवाई करते हुए उपद्वीप छतरपुर के आयुक्त को कोर्ट का ये डायरेक्शन है कि 3 सप्ताह में इस मामले की सुनवाई करते हुए इसका निष्पादन करें। यही इस मामला था, हाईकोर्ट का डायरेक्शन है। लेकिन जिस तरीके से बताया गया कि जमाबंदी रद्द करने का आदेश पारित हो गया, ये चीज हो गया, ये तथ्य से परे है। इसकी जानकारी होनी चाहिए माननीय नेताजी को, सो कॉल्ड नेताजी को, समाज सेवी जी को, कि चीज़ों को पहले जान ले, पहले पढ़ ले, और नहीं तो कम से कम जानकार आदमी से पढ़ा ले, तब फिर इसके बारे में प्रेस वार्ता करना चाहिए। 109 का जंगल झाड़ दर्ज था 1927 के बाद, तो ये और 1927 में ये फॉरेस्ट एक्ट आया और सीधे वन विभाग ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ये जवाब दिया है कि ये वन भूमि नहीं है हरसिंह राठी मौजा में कोई चीज़ों को लेकर। तो सरकार का जो भी एक्ट है, प्रावधान है, जिसके तहत आज भूमि सुधार अधिनियम बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में
लोग आवेदन देते हैं कि प्रतिबंधित श्रेणी में जो भूमि है उसको मुक्त करने के लिए जो भी धारा है, जो भी एक्ट है उसके अंदर, तो माननीय न्यायालय, उपायुक्त का न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जो फॉरेस्ट का कार्रवाई था उसको निरस्त किया और उनके जो भाई, माननीय विधायक के भाई के आवेदन पर इस जमीन को प्रतिबंध से मुक्त किया और एलपीसी भी निर्गत हुआ है, जो है मेरे पास। इसकी कॉपी आपको हम उपलब्ध करा देंगे चीज़ों को लेके। लेकिन ये क्या इस मामले में जिस तरह का आरोप लगाया गया है भाजपा के द्वारा, क्या आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये मैं प्रेस के माध्यम से खासकर गिरिडीह की जो जनता के समक्ष ये मामले जो लाए गए थे और जो एक भ्रम की स्थिति फैलाई गई थी, छवि खराब करने का जो षड्यंत्र है, साजिश है, उसके बारे में मैंने लोगों को, गिरिडीह की जनता से समक्ष ये बातें रखी हैं कि जो भी तथ्य कल के प्रेस वार्ता में बताया गया था वो भ्रामक हैं, तथ्य से परे हैं। जो तथ्य ये है और जानबूझ के माननीय विधायक की छवि, सरकार की छवि और पार्टी की छवि खराब करने का षड्यंत्र है, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा निंदा करती है, पुरजोर विरोध करती है। वैसे लोगों का आपके माध्यम से हम कहना भी चाहते हैं कि तथ्य के साथ सामने आए। हम लोग भी जिस माध्यम से आप आना चाहते हैं, हम आपका चुनौती स्वीकार करते हैं। हम भी जनता के बीच में काम करते हैं। आपके हिडन एजेंडे होंगे, लेकिन हम लोग सीधे जनता की सेवा में है। जो भी बातें होंगी वो आपके समक्ष रखेंगे और जनता के समक्ष रखेंगे। इस पर पूरे आप मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे? जो भी अगर अवमानना करेगा, जो भी मानहानि पर नुकसान पहुंचाएगा, छवि खराब करेगा संगठन का, सरकार का, माननीय विधायक का, वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। वैसे लोगों पर जो लोग, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता हूँ चीजों को लेके, तथाकथित भाजपा का जो भी नेता है, जो भी चीजें होंगी, प्रेस वार्ता के जो भी तथ्य होंगे, उसका हम लोग भी विश्लेषण करेंगे। जिन पर कानूनी दायरा बनेगा, जिन पर कानूनी मुकदमा बनने का जो भी होगा, वैसे लोगों को भी हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। वैसे लोगों को, चाहे कोई भी हो। भ्रष्टाचार की कई घटनाएं हैं इस ज़िले में। मैंने भी कई बार लिखित मांगा है, दिया है, लेकिन आज तक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस संबंध में जो भी चीज़ें अभी तक जो मुझे जानकारी है, तथ्य लोग नहीं बताते हैं। निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगना चाहिए। वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो लोग ये ऐसे सरकार की छवि को बदनाम करने में, सरकार की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं, वैसे अधिकारी हों, वैसे वेंडर्स हों, वैसे कर्मी हों, पदाधिकारी हों, सारे लोगों पर मैं उपायुक्त को आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी जांच कराएं उच्च स्तरीय एक टीम बनाकर, एक कमेटी बनाकर, और इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाए निश्चित रूप से कार्रवाई हो। यह गंभीर मामला है। आदर्श नेत्र चिकित्सालय गिरिडीह का एकमात्र नेत्र चिकित्सालय है जहां डॉक्टर कुलदीप नारायण के देखरेख में आंखों से जुड़ी सभी समस्याओं का इलाज बेहतर ढंग से किया जाता है। यहां बगैर टाके के मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं हाथों हाथ छुट्टी, आधुनिक लेजर मशीन द्वारा झिल्ली की सफाई व काले पानी का इलाज होता है। अत्याधुनिक फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं विदेशी फोल्डेबल लेंस प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ मोतियाबिंद के अलावे अन्य ऑपरेशन जैसे काला पानी नाखूना, नासूर भेंगापन आदि समस्या का इलाज बेहतर व सुरक्षित ढंग से किया जाता है। रेटिना यानी पर्दे के जांच आधुनिकतम ओसीटी मशीन के द्वारा किया जाता है। तो देर किस बात की, आंखों से जुड़े किसी भी इलाज के लिए आज ही पधारे। हमारा पता हीरा अलकापुरी गिरिडीह। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412।